मौन शिला की दे, ब्रह्मा की मुट्ठी से गिरी एक दमकती सांस, जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसे अहिल्या कहा गया। मानो सौंदर्य को भी किसी शिकारी का मोहर चाहिए। उसका जन्म नियति नहीं निर्माण था। ईश्वर ने उसे स्त्री नहीं एक पुरस्कार गढ़ा था, जिसे देखने वाले की आंखें उसकी आत्मा से पहले उसका चेहरा पढ़े। गौतम के आश्रम में पत्तों की सरसराहट भी तप का हिस्सा थी। वहां स्पर्श पाप था, मुस्कान दंड और इच्छा एक ऐसा अपराध जिसका न्याय केवल पुरुष कर सकते थे। अहिल्या की सांसें सूखे कुएं की तरह थी, गहरी, खाली और किसी की आवाज डालने की प्रतीक्षा में। इंद्र आया, देवताओं का मुखिया, पर भीतर से उतना ही प्यासा जितना वो संसार जो स्त्री को केवल देह समझता है। वो छल बनकर आया, पर अहिल्या को छल पहली बार देखा जाना लगा। वो क्षण सही या गलत नहीं, बस जीवित होने की एक झलक थी। पर दोष हमेशा वही उठाती है जिसके हाथ में सत्ता नहीं होती। गौतम के शाप में घृणा से अधिक अधिकार का नशा था। पत्थर बनाना सजा नहीं, शून्य में धकेलना था। जहां न शब्द बचते हैं, न आंखें, न कोई प्रमाण कि कभी कोई स्त्री यहां सांस लेती थी। वो चट्टान नहीं बनी, वो मिटाई गई। इतिहास की दरारों में कैद एक आवाज, जिसकी चीख काल के गले में अटक कर सुनाई देना बंद हो गई। फिर राम आए, धर्म का ध्वज लिए हुए। उनका स्पर्श मुक्ति नहीं, बस कब्जे का नया हस्तांतरण था। जिसने उसे रोशन किया, उसी ने उसे फिर एक कथा बना दिया। एक ऐसी कथा जहां स्त्रियां कभी स्वयं उठकर नहीं चलती, बस पुरुषों के आशीर्वाद से दोबारा सांस लेती हैं। अहिल्या ने पुनर्जन्म नहीं पाया, उसकी कहानी ने पाया। वो फिर भी वहीं रही, एक अदृश्य दहलीज पर, जहां स्त्री का हर अपराध उसे शरीर से नहीं, अस्तित्व से वंचित कर देता है। कभी सोचो, क्या घाव इतने गहरे हो सकते हैं कि स्मृतियां भी उनसे डर जाएं? अहिल्या वही प्रश्न है, एक अनकहा तूफान जिसे पुरुषों ने लिख दिया। औरत की तरह नहीं, बल्कि संपत्ति की तरह। वो पत्थर नहीं, एक अधूरी विद्रोह चीख थी जिसे दुनिया ने शांति कहकर मंदिर में स्थापित कर दिया।